हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गेम ऑफ स्टॉक चैनल। आज की इस वीडियो पे हम सप्लाई एंड डिमांड ड्रॉ कैसे करें और ट्रेड कैसे ले सीखेंगे। डिमांड एंड सप्लाई जोन हमें मार्केट में रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, यानी हम ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, कहाँ से नीचे आ सकता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से बेटर काम करता है। सो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, वरना आपका फीडबैक हमारे साथ कमेंट के जरिए शेयर कीजिए। नाउ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई जोन? देखिए, डिमांड एंड सप्लाई जोन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल की थ्योरी से थोड़ा सा एडवांस है। अगर आप चार्ट पे देखो तो ये हमारा सपोर्ट लेवल है जहाँ से प्राइस ऊपर गया है। सो हमने यहाँ एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया ताकि प्राइस अगर इस लेवल को अप्रोच करेगा, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। बट प्राइस इस लेवल को अप्रोच करने से पहले ही ऊपर चला गया। तो इस सिचुएशन में हम देखते रह जाते हैं कि प्राइस यहाँ आएगा और हम खरीदेंगे, पर प्राइस यहाँ आने से पहले ही ऊपर चला गया। नाउ द क्वेश्चन इज, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास एक ऑप्शन है कि इसकी डिमांड जोन को पता करें। सो अगर अब इस चार्ट को देखें तो ये हमारा डिमांड जोन है, ग्रीन वाला। अब देखिए, प्राइस इस जोन में आता है, फिर वहीं से ऊपर चला जाता है, यानी सपोर्ट तक नहीं आया, पर प्राइस डिमांड जोन में आके फिर वापस ऊपर चला गया। सो अगर हम डिमांड जोन को ड्रॉ करना सीख जाते हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। डिमांड जोन को कैसे ड्रॉ करें अभी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, बट उससे पहले कुछ और चीजों को समझते हैं। नेक्स्ट, सप्लाई जोन। सप्लाई जोन क्या होता है? सो इस चार्ट पे हमारे पास एक रेसिस्टेंस लेवल है। सो यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस अगर इस लेवल को अप्रोच करेगा तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाएगा। बट प्राइस जब दोबारा ऊपर गया सो हमारा इस लेवल को पहुंचने से पहले ही रिवर्स हो गया। और प्राइस कहाँ से रिवर्स हुआ? प्राइस इस सप्लाई जोन से रिवर्स हुआ। और ये जो रेड कलर का बॉक्स है ये हमारा सप्लाई जोन है और प्राइस यहाँ से नीचे आ गया। सो यह हमारा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम डिमांड एंड सप्लाई लेवल को मार्क करके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से बेहतर ट्रेड ले सके। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल बेकार है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल की उसकी अलग बेनिफिट्स है। तो आइए समझते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जोन को कैसे हम मार्क करते हैं। अगर आप चार्ट को देखो तो ये हमारा सपोर्ट लेवल है। बट अगर हम प्राइस को देखें तो आप यहाँ देख सकते हो प्राइस इस लेवल को पहुंचने से पहले ही रिवर्स हो गया। तो हम कैसे पता करें कि हमारा डिमांड जोन कौन सा है? कुछ नहीं करना, ये बहुत आसान है। डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। तो आइए समझते हैं कैसे। तो जिस कैंडल में हमारा सपोर्ट लेवल क्रिएट हुआ है उस कैंडल की बॉडी के साइज का नॉर्मली हम एक डिमांड जोन क्रिएट करेंगे, कुछ इस प्रकार। नाउ अब देखिए, इसी कैंडल की बॉडी के साइज का हमने एक डिमांड जोन क्रिएट किया है और प्राइस इसी रीजन से ऊपर चला गया। देखिए, आपको ये बात समझना चाहिए कि प्राइस जो होता है इस सपोर्ट लेवल से पहले भी मूव कर सकता है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल कोई मैजिकल लाइन नहीं है कि प्राइस उसी लाइन से रिवर्स होगा। ये एक जोन होता है, क्योंकि प्राइस का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल तक आने से पहले ही लोगों की सेंटीमेंट में चेंजेस आना शुरू हो जाता है, जिस वजह से डिमांड एंड सप्लाई जोन हमें बेटर रिजल्ट देता है। इसी तरह हम सप्लाई जोन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल है। नाउ अब यहाँ देखिए, यह कैंडल की विक बहुत लंबा है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां विक का साइज बहुत लंबी होते हैं वहां हम विक को इग्नोर करेंगे। तो यहाँ हम उसी कैंडल के ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस की बेसिस पे हम एक सप्लाई जोन ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार। तो ये जो हमारा रीजन है ये सप्लाई जोन है, क्योंकि ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल था और उसी रेसिस्टेंस लेवल की जो कैंडल है उसी कैंडल की बेस पर हमने यहाँ एक सप्लाई जोन क्रिएट किया है। तो आप यहाँ देख सकते हो जो प्राइस ऊपर गया तो उसी सप्लाई जोन को हिट करके फिर वापस प्राइस नीचे आ गया। अब देखिए, यहाँ कोई फिक्स रूल नहीं है कि एग्जैक्टली किस साइज का हमें डिमांड एंड सप्लाई जोन को ड्रॉ करना है। जनरली मैं प्रेफर करता हूँ जो कैंडल की रेंज है उसी साइज की डिमांड एंड सप्लाई जोन हो। अगर कैंडल की विक बहुत लंबी है तो हम विक को इग्नोर करेंगे। आइए सेकेंड वे को समझते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन को ड्रॉ करने का। सो द नेक्स्ट वे ऑफ कंसोलिडेशन। सो यहाँ आप देख सकते हो प्राइस एक टाइट रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो हम इस एंटायर कंसोलिडेशन की बेस पर एक जोन क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो प्राइस ऊपर आता है फिर इसी जोन से रिवर्स हो जाता है। तो हम टाइट कंसोलिडेशन की बेस पर भी सप्लाई एंड डिमांड जोन को क्रिएट कर सकते हैं।
तो आइए और एक एग्जांपल को देखते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो मार्केट एक टाइट रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। नेक्स्ट हमने इस एंटायर कंसोलिडेशन की बेस पर एक डिमांड जोन ड्रॉ किया है। नेक्स्ट प्राइस नीचे आता है, फिर इस डिमांड जोन से रिवर्स हो जाता है। अब कुछ की पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है। देखिए, अगर कोई भी डिमांड या सप्लाई जोन 2 बार से ज्यादा टेस्ट हो जाता है, मतलब अगर प्राइस उस जोन पर 2 बार से ज्यादा टकरा चुका है, तो फिर आप डिमांड एंड सप्लाई जोन वीक होने लगता है। मतलब यहाँ आप चांसेस है कि ये जोन ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ तक हमने डिमांड एंड सप्लाई जोन को कैसे ड्रॉ करना है हमने सीख लिया है। अब बात करते हैं ट्रेड कैसे करें। देखिए, हम सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई जोन की बेस पर कोई ट्रेड नहीं ले सकते हैं। इसके साथ हमें अदर मेथड और कंफर्मेशन की यूज करना है, जैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसमें हम बड़े टाइम फ्रेम पर डिमांड एंड सप्लाई को मार्क करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन और पैटर्न पर ट्रेड लेते हैं। नेक्स्ट है कैंडलस्टिक पैटर्न, और इसके साथ हम टेक्निकल इंडिकेटर को भी यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पे हम सीखेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न को डिमांड एंड सप्लाई जोन के साथ कंबाइन करके कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें हम पिन बार, डोजी और एंगल्फिंग पैटर्न को यूज करेंगे। तो अगर आपको इन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता, तो मैंने ऑलरेडी इन पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो उन वीडियो को आप जरूर देखिए। तो जब भी प्राइस डिमांड लेवल को अप्रोच करता है और उस समय हमें मोमेंटम लॉस को देखने को मिलता है, मतलब जैसे जैसे प्राइस डिमांड लेवल के पास आते रहता है वैसे वैसे प्रीवियस कैंडल की साइज छोटा होते रहता है। देन फाइनली हमें एक डोजी या एक पिन बार कैंडल देखने को मिलता है। तो यह हमें एक बेटर इंडिकेशन करता है कि आप प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। और यहाँ हम एंट्री तब लेंगे जब पिन बार या एक डोजी कैंडल की हाई ब्रेक हो जाए विथ एक हेल्थी ग्रीन कैंडल। उसी तरह जब प्राइस सप्लाई जोन को अप्रोच करता है, उसी टाइम पे हमें अगर मोमेंटम लॉस देखने को मिलता है, देन फाइनली एक हमें डोजी या एक पिन बार कैंडल देखने को मिलता है। हम एंट्री तब लेंगे जब उस कैंडल की लो ब्रेक हो जाए विद एक रेड हेल्थी कैंडल। तो आइए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास एक डिमांड जोन है, क्योंकि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होके ऊपर चला जाता है। तो हमने इस कैंडल की बेस पर एक डिमांड जोन ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट प्राइस वापस से इस लेवल को अप्रोच करता है। नाउ यहाँ देखिए, जब प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है तो यहाँ कैंडल की साइज छोटा होते जाता है, जो एक मोमेंटम लॉस की साइन है। नेक्स्ट यहाँ हमारे पास एक बुलिश पिन बार है। अब हमें यहाँ पे वेट करना है। अगर हमें एक हेल्दी ग्रीन कैंडल उस कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे, तब हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। इसी तरह हम अदर बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक की बेस पर डिमांड एंड सप्लाई जोन को ट्रेड कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। अगर हमारे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक योर स्टॉक जर्नी।